ये केस आपको बताएगा कि कैसे फेमस होने का भूत और हवस पूरी फैमिली को बर्बाद कर सकती है। कर्नाटका के उडुपी जिले में एक नया महलों जैसा घर जिसकी गृह प्रवेश की खुशियां साल 2023 में पूरे जोश से मनाई गई। यहाँ रहता था बालकृष्ण पुजारी अपनी पत्नी प्रतिमा और 2 बच्चों के साथ। उसने अपने खुद की कैंटीन खोली और साथ में अपनी वाइफ प्रतिमा के लिए एक पार्लर खुलवाया। प्रतिमा का सपना था हमेशा से फेमस होने का। उसने इंस्टाग्राम पर साइड बाय साइड रील बनाना शुरू कर दी, जिसमें कभी कभार अपने हस्बैंड बालकृष्ण को भी लेती। फिर अचानक अगस्त 2024 बालकृष्ण की तबीयत खराब होने लगी। स्किन पर रेशस और आंखों में धुंधलापन। बालकृष्ण को अस्पताल ले जाया गया, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, लेकिन तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता। 19 अक्टूबर 2024 इतने लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद फिर अचानक से अस्पताल में बालकृष्ण की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। अब फैमिली मेंबर को लगने लगता है कि अब हमें इसे घर लेकर जाना चाहिए और घर पर इनका जो ट्रीटमेंट है वो लगातार चलेगा। अब घर में केवल प्रतिमा और बालकृष्ण होती है, क्योंकि बच्चों को प्रतिमा दादा दादी के पास छोड़ देती है। आधी रात में प्रतिमा ने देखा कि बालकृष्ण की सांसें रुक चुकी है। घबराकर प्रतिमा ने सब रिश्तेदारों के पास कॉल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले अपने सास ससुर के पास कॉल किया, उन्हें बुलाया और अपने भाई संदीप को बुलाया। रिश्तेदारों ने आकर चेक किया और कन्फर्म हो गया थे कि बालकृष्ण की सांसें रुक चुकी है। लेकिन एक व्यक्ति को इस मौत पर संदेह हुआ, वो था प्रतिमा का भाई संदीप। संदीप ने देखा कि बालकृष्ण के चेहरे और गर्दन पर लाल निशान है। अब संदीप क्या करता है, सीधा प्रतिमा के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर ऐसा रात में क्या हुआ था कि बालकृष्ण के चेहरे पर ऐसे निशान है। पता है प्रतिमा क्या बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि जब बालकृष्ण जाग नहीं रहे थे तो मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की और उनके मुंह पर बोतल फेंक कर मार दी। इस कहानी से संदीप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ और वो सीधा बालकृष्ण के फादर के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि उन्हें संदेह था ये मौत नेचुरल नहीं लग रही है। पुलिस को बुलाया जाता है और बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। संदीप अपने जीसस से बहुत ज्यादा लगाव रखता था और उसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द सच बाहर आए। इसके बाद क्या होता है, वो सीधा बालकृष्ण की माँ के पास जाता है, प्रतिमा के व्यवहार के बारे में पूछने लगता है। बालकृष्ण की माँ कहती है कि जो प्रतिमा थी वो बालकृष्ण की बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। वो ज्यादातर हॉस्पिटल से बाहर ही रहती थी और अपने फोन में ही व्यस्त रहती थी। अब वो सीधा अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन से एक चीज बोलता है, जिससे उसकी बहन घबरा जाती है। वो बोलता है, मुझे बताओ कि उस रात में घर में कौन आया था। जब प्रतिमा टूट जाती है, उसे लगता है कि अब उसे कुछ ना कुछ करके अपने भाई को अपनी साइड लेना होगा। उसे लगता है अगर अपने भाई से माफी मांग लेगी तो उसका भाई उसे माफ कर देगा। अब प्रतिमा ने क्या बताया, उससे पहले मैं आपको प्रतिमा के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। उसका सपना था एक लग्जरियस लाइफ जीने का। जो वो रील्स बनाती थी उस पर काफी सारे लड़के कमेंट्स करते थे और काफी सारे लड़के डीएम में उसे प्रपोज करते थे। ऐसा ही एक लड़का था दिलीप, जो उसे सोशल मीडिया के थ्रू मिला था। इनकी बातें चालू हो जाती है। तो दिलीप क्या था, दिलीप बहुत ज्यादा रिच लड़का था। उसके जो फादर थे वे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो खुद स्टूडेंट था और वो प्रतिमा से 8 साल छोटा था। अब प्रतिमा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो डिसाइड करती है कि उसे कुछ ना कुछ करके दिलीप से शादी करनी होगी। अब हुआ क्या था, प्रतिमा दिलीप के साथ बाहर घूमने जाती है और कुछ गाँव वालों ने उसे दिलीप के साथ देख लिया। गाँव वालों ने इस चीज के बारे में बालकृष्ण को बताया। दोनों के बीच में लड़ाई हुई और फिर प्रतिमा ने ये झूठा वादा किया कि वो दिलीप से कभी नहीं मिलेगी। उसने महीनों से अपने पति को धीरे धीरे मारने की योजना बनाई और इस योजना का मास्टरमाइंड उसका पति दिलीप था। रिसर्च में उसके हाथ एक ऐसा केमिकल लगा जिस केमिकल को लेने से आदमी के इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे करने लगते हैं और उस केमिकल का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ हमारी महान महिलाएं और कुछ हमारे महान पुरुष किसी को भी खिला सकते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं बताऊंगा। अब बात करते हैं उस दिन की जब बालकृष्ण अस्पताल से घर आया था। जब सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद सब सोने लगे तो दिलीप प्रतिमा के घर आता है और अपनी प्रेमिका के मन का चाह कर दिखाता है। तकिया लेकर बालकृष्ण के मुंह पर लगा देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है।